कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जाकर ही हमें नेगेटिव वाइब्स आने लगती है, हमें फ़ील होने लगता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है, कुछ तो है यहाँ पर। असल में वहाँ से रिस्क उठा लिया गया होता है, वहाँ पर रिस्क की कमी होती है, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी हो रही होती है, जिसकी वजह से ये सारी वाइब्स आती है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि बरकत किसे कहते हैं और बरकत में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, हर वो चीज़ बरकत में आती है जो कि हम अल्लाह से अपने लिए चाहते हैं। जो भी चीज़ हम अल्लाह से अपने सुकून के लिए चाहते हैं, जैसे कि वो हमारी हेल्थ है, हमारी औलाद है, पैसा है, घर है, कारोबार है, मेंटली सुकून होता है, ये सारी चीज़ें रिज़्क में आती हैं। जिसके घर में रिज़्क की बारिश होती है, वहाँ से एक पॉज़िटिव वाइब्स आ रही होती है, एक सुकून मिलता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जाकर हमें इतना सुकून मिलता है, इतना आराम मिलता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है और हमें जाकर ही वहाँ पर नींद सी आने लग जाती है। तो वो जो घर होते हैं वहाँ पर अल्लाह की बरकतें बरस रही होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी ये सारी बरकतें आएँ, हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी हम चाहते हैं अल्लाह से अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो हर वो नेमत हमें अल्लाह दे। तो उसी के लिए मैं ये 9 पॉइंट्स बताने वाली हूँ और इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकतें बरसने लग जाएँगी। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नमाज़। अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो उस घर में बरकतें नहीं आती हैं और देखिए जो फ़ज्र की नमाज़ होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो लोग भी फ़ज्र में नहीं उठते हैं, फ़ज्र की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो उस घर में बरकतें आती ही नहीं हैं और एक नहुसत सी रहती है वहाँ पर, एक नेगेटिविटी रहती है वहाँ पर। तो आप कोशिश किया करें कि फ़ज्र की नमाज़ और बाकी सारी ही नमाज़ें ज़रूर ही पढ़ा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम नमाज़ें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है और जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि कुरान की तिलावत। जिस घर में भी कुरान नहीं पढ़ा जाता है, देखिए कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये सोचा जाता है कि फ्राइडे में ही सिर्फ़ कुरान पढ़ना है और कुछ तो घर ऐसे होते हैं जहाँ पर रमज़ान में ही कुरान पढ़ा जाता है और फिर कुरान को लपेट कर रख दिया जाता है, फिर अगले साल में ही कुरान को खोला जाता है। ऐसा ना किया करें। अगर आपके पास टाइम भी नहीं हो तो आप ऐसा किया करें कि थोड़ा ही चाहे आप पढ़ लिया करें, लेकिन आप ज़रूर रोज़ कुरान की तिलावत किया करें। ये भी रीज़न होता है कि बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ से जो नेगेटिविटी होती है, जो शैतान होता है, जो शैतान का साया वग़ैरह होता है, वो सब चीज़ें चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ पर पॉज़िटिविटी आ जाती है और वहाँ पर एक नूर पैदा हो जाता है। तो कुरान ज़रूर पढ़ा करें। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि शुक्र अदा करना। जिस भी हाल में है, जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप शुक्र अदा किया करें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अता करूँगा। तो अगर हमारे पास छोटी-सी भी नेमत है और हमें अपने आस-पास से वो नेमत ढूँढनी है, क्योंकि देखिए ये नहीं कि हमारे पास 100/100 सब कुछ होगा तभी हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम अल्लाह से राज़ी होंगे। हमारे पास छोटा-सा भी कुछ है तो उसके लिए भी शुक्र अदा करना चाहिए और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें और भी ज़्यादा नवाज़ता है और भी हमें सब कुछ देता है। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हलाल कमाई। देखिए जिस घर में हलाल कमाई नहीं होती है और गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा होता है, भले ही वो पैसा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैंने भी लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, दिखता ही नहीं, एकदम ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअल में वो ये होता है कि देखिए अगर हम गलत तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, उसमें बरकत नहीं होती है और वो रुकता ही नहीं है हमारे पास, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। और जब रिज़्क हलाल होता है तो उसमें थोड़े में ही अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत डाल देते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आपके पास एक भी पैसा, एक भी रुपया गलत तरीके से नहीं कमाया हुआ हो। आप थोड़ा ही कमाएँ चाहे, लेकिन वो रिज़्क हलाल होना चाहिए और इससे भी बरकतें दूर हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि देखिए घर में सफाई रखा करें। कुछ घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और बहुत गंदी सी स्मेल आ रही होती है। तो आप खुद सोचें कि ऐसे घर में अगर हम ही लोग चले जाएँ तो हमारा ये दिल होता है कि हम यहाँ पर बैठे भी ना और एकदम से वहाँ से वापस आ जाएँ। तो आप सोचिए कि जिस घर में ऐसा कुछ हो तो वहाँ पर फरिश्ते कैसे ही आते होंगे और ऐसा घर बिल्कुल सही नहीं होता है। तो अपने घर में सफाई वगैरह ज़रूर रखा करें, क्योंकि देखिए सफाई जो है ईमान का हिस्सा होता है। तो इससे भी बहुत बेबरकती आती है और आप सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो ये है कि
वालिदैन और घर वालों के हुकूक, माँ-बाप की खिदमत और उनकी दुआ, घर में नरमी से रहना, मोहब्बत से रहना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, हर टाइम चिल्लाते नहीं रहना और एक-दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना, मोहब्बत और हुस्न अखलाक से रहना, क्योंकि जिस घर में भी लड़ाई झगड़े या गाली वगैरह दी जाती हैं, तो वहाँ से बरकतें ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें, आपके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी फिर। और जो 8 पॉइंट है वो ये है कि मेहमान नवाज़ी करना। क्योंकि देखिए जब मेहमान आता है ना, तो मेहमान जो है अपने साथ में रिज़्क लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है। तो आपके घर में मेहमान आया करें तो उनसे अलकसाया ना करें और उनके साथ अच्छे से पेश आया करें और उनके साथ अच्छे सलूक किया करें। क्योंकि मेहमान से बरकत घर में आती है। और जो 8 पॉइंट है वो ये है कि देखिए गुनाहों से बचा करें, जैसे कि ग़ीबत हो गया, चुगली हो गई और नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म, ये जो भी सारे गुनाह होते हैं तो इनसे दूर रहा करें। इससे भी बड़ी बेबरकती आती है घर में। ये सब चीज़ें आप छोड़ देंगे तो आप देखना कि बहुत अच्छा फ़ील होगा और खुद में भी दिल में एक सुकून सा रहता है। किसी की तरफ से नेगेटिविटी नहीं आती है और अच्छा-सा फ़ील होता है, क्योंकि सबके लिए पॉज़िटिव सोचना चाहिए। तो इससे भी जो है ना बहुत बेबरकती आती है। 9 पॉइंट ये है सदका करना। देखिए सदक़े से जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप ये ना सोचा करें कि हमारे पास पहले ही पैसे नहीं हैं या पैसे कम हैं। आपके पास जितना भी पैसा हो उसमें से आप थोड़ा-सा सदका निकाल दिया करें और अल्लाह ने वादा किया है कि 1% का 7% मिलेगा। तो देखिए आप ये ना सोचा करें कि हमारे पैसों में या हमारे माल में कमी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने कह दी है, अल्लाह ने सदका करने को बहुत ज़्यादा कहा है। और ये है कि देखिए जिसके पास पैसों की कमी है तो उसको चाहिए कि सदका करने लग जाए, तो इससे जो है हमारा माल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे बिल्कुल भी कमी नहीं होती है, बल्कि अल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, कई गुना हमें बढ़ाकर अता करता है। और जिस चीज़ को अल्लाह ने कह दिया है तो वो चीज़ तो होनी ही है। तो आप सदका ज़रूर किया करें, भले ही आप कम पैसों का सदका कर दिया करें, लेकिन आप इसकी आदत डालें। रोज़ाना आप अपने पैसों में से कुछ हिस्सा निकाल लिया करें सदके के लिए। और आप ये सारे 9 पॉइंट्स आप ज़रूर अपने घर में शामिल करके देखें। इंशाअल्लाह आपके घर में रिज़्क की बारिश होने लग जाएगी, क्योंकि ये सारी वजह होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से रिज़्क जो है वो रुक जाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो आप ज़रूर से ट्राई करें और अपने घर से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग रिस्क को लेकर परेशान हैं और जिनके जो भी मसले हैं, तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।